अस्सलाम वालेकुम बेटा। वी आर कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो निकालना सीखा। फिर हमने देखा कि उसकी बेस के ऊपर हाउ वी कैन असाइन द रिएक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट या स्पीशी, उसको किस तरीके से। और जो है फिर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन की बात की थी। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास 298 टेम्परेचर होना चाहिए। अगर कोई गैस इन्वॉल्व है उसका प्रेशर 1 ATM होना चाहिए। और उसके अलावा जो कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी आयन की जो ऑक्सीडाइज हो रहा है या जो रिड्यूस हो रहा है, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट शुड बी 1.0 मोल पर क्यूब। और अगर रिड्यूस फॉर्म मेटल नहीं है तो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड भी स्टैंडर्ड कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब जो है थोड़ा सा इसको आगे प्रोसीड करते हैं और इसमें जो है हम इसको बात को अगर आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास इसमें ये कंक्लूजन है कुछ। नंबर 1 कंक्लूजन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हमें क्या पता चलता है। इससे पहले ये बात हम कर चुके हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है रिएक्टिव है, अगर पॉजिटिव आएगी इसका मतलब कि लेस रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है। और इसी बेस के ऊपर जो हमारे पास लिखी हुई वैल्यूज आती हैं वहां पर हमेशा क्या होता है, हमेशा पहली बात तो ये है कि आपके पास ऑक्सीडाइज फॉर्म जो है हमेशा इस तरफ होती है, ऑक्सीडाइज फॉर्म, एंड रिड्यूस फॉर्म इस तरफ होती है। इसका मतलब कि हम हर वक्त क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। द प्रोसेस इज रिडक्शन एक्चुअली। इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो है आपको पता है कि किसी रिएक्शन को जिसमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की एंथैल्पी चेंज होती थी, यहाँ पर भी एंथैल्पी चेंज वाला ही मामला है जिसको हम वोल्ट में बात कर रहे हैं कि जो है इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब या इलेक्ट्रिसिटी रिलीज जो है। तो ये सारी की सारी इक्वेशन हमें हमारे पास इसी फॉर्म में गिवन होती है। तो ये बात आपको दिखा देते हैं कि आप किसी भी केस में जब इसको आपके पास ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल आए हैं सारे, और इसको मैं ज़रा क्लियर करके आपको दिखा दूं कि इसमें है क्या। इसमें मैं ये कह रहा हूं बार बार कि आपके पास इलेक्ट्रॉन देखें, आपके पास हमेशा राइट हैंड साइड पे आ रहा है। इसका मतलब ये भी गौर से देख लें कि हमेशा ये वाली फॉर्म जो है आपके पास ऑक्सीडाइज फॉर्म होगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी आ रही है आपके पास फॉर्म्स, ये ऑक्सीडाइज और ये वाली रिड्यूस फॉर्म होगी। तो हमेशा हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म इस तरफ लिखी जाती है और रिड्यूस फॉर्म इस तरफ लिखी जाती है, और इसी की वैल्यूज दी होती है। वो ये बताता है कि ये काम कितना आसान है कि इसका रिड्यूस होना जो है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक्चुअली रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। वापस आते हैं तो हमारे पास ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी उससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, द रिएक्शन विल बी मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव वैल्यू है किसी की, इसका मतलब कि ये आगे जाएगा, मतलब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये इस फॉर्म में चला जाएगा अगर जितनी ज्यादा पॉजिटिव होगी। इट विल रिड्यूस, तो ये रिडक्शन ही है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड दिस इलेक्ट्रोड, ये बात भी आपको बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ जा रहे हैं, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखें जो चीज खुद रिड्यूस हो जाए, और ये ऑक्सीडाइज इस फॉर्म में अगर जाएगा, तो पहली बात हमने कहा कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, रिएक्शन आगे जाएगा। नंबर 2, रिड्यूस होगा, ये भी आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड दिस, ये बात हमने की थी कि पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट यही करती है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। एंड पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो है हमने टर्म यूज किया, जो चीज खुद रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो ये सारी बातें जो हैं, और इस तरीके से एनोड भी बोल रहे हैं। देखें इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, वो जिस प्लेट की तरफ जाएंगे उस प्लेट के ऊपर लाजमी सी बात है जो चार्ज होगा दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम हमेशा एनोड कहते हैं। तो ये एनोड भी होगा। इसी का बिल्कुल रिवर्स जो है वो हमारे पास नेगेटिव में हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यही बात जो है अगर हम वहां पे लिखेंगे बिल्कुल सब कुछ इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी इसका मतलब रिएक्शन उल्टा जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन। पहली बात ये हो जाएगी, इसमें फॉरवर्ड था उसमें। नंबर 2, विल ऑक्सीडाइज मतलब लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाएगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आपको नजर आ रहा है इसमें। नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड। इसका मतलब कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, लूजेस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, नंबर 4 हो जाएगा, अगर जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही हो तो वो फिर रिड्यूसिंग एजेंट।
तो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ये लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा ताकि वो रिड्यूस हो जाएं क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट लिख दिया। एंड इसके बाद जो है फिफ्थ बात जो है हमारे पास आ जाएगी, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होती है उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तभी तो लूज करेगी, और जिस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उस पर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव को हम कहते हैं कैथोड। ठीक, तो ई नॉट की वैल्यू जो है हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, तो हमारे पास उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो ये वाली बात जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस के ऊपर सारा काम हमारा चलेगा। पॉजिटिव होगी तो आगे जाएगी, नेगेटिव होगी तो पीछे जाएगी रिएक्शन, ये बात आपको पक्की रखनी है। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से आपको राइटिंग सिखाई है, इस तरीके से ड्राइंग ऑफ सेल जो है ये भी एक काम है। हालांकि ये बात आपको सिर्फ वर्बली जो है बोल देते तो काफ़ी था, लेकिन मैंने पॉइंट्स नोट्स की फॉर्म में दे दिया ताकि ये आपके मार्क्स ज़ाया ना हो। लेकिन ड्राइंग और लेबलिंग का क्वेश्चन जो है 5 से 6 मार्क तक का आ सकता है, तो अगर आपको ये सही तरीके से आता है तो ये मार्क आपके जाने नहीं चाहिए। नंबर 1 कहता है कि ड्रॉ 2 बीकर्स एंड शो सोल्यूशन लेवल। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी सारी मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर आप जो है ये मेंशन नहीं करते, ये चीज़ें नहीं बनाते, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने इस मार्क्स को सेव करना है। 2 बीकर बनाएंगे और सोल्यूशन का लेवल शो करेंगे। दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट कर देंगे सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, जैसे अभी हम बना के भी आए हैं, कुछ और भी आपको बता देते हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल करेंगे यहाँ पे। तो कनेक्ट बोथ द सोल्यूशन यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। सोल्यूशन को कनेक्ट करना है सॉल्ट ब्रिज से। इफ रिड्यूस फॉर्म ऑफ अ हाफ सेल इज अ मेटल, किसी जगह पे रिड्यूस फॉर्म जो है मेटल अगर हुई तो हम उसका इलेक्ट्रोड बना देंगे, मेक इट इलेक्ट्रोड। अदरवाइज यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये भी स्टैंडर्डाइज बात है। अगर रिड्यूस फॉर्म आपकी मेटल नहीं है, आयन की बात नहीं कर रहा, मेटल की जो कि कंडक्टर हो। ठीक है, इफ द गैस इज इन्वॉल्व, ड्रॉ ग्लास ट्यूब आपको बनानी होगी अराउंड इलेक्ट्रोड, और उसको लेबल करना होगा कि इसका प्रेशर जो है गैस का 1 atm है। लेवल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन, मतलब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस वाले जो है आयरन 3 आयरन 2, और इस तरीके से H+ हो गया, जिंक प्लस, जो भी आपके पास है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंशन करनी है, लेबल करनी है 1.0 मोल पर डीएम क्यूब। कनेक्ट बोथ द इलेक्ट्रोड्स यूजिंग वायर एंड वोल्ट मीटर, तो आपको उनको वोल्ट मीटर से लेबल कर देना। इसके बाद लेबल द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को लेबल करना है कि किस किस चीज़ का इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम का है या जिंक का है या कॉपर का, और फिर आपको लिखना है कि टेम्परेचर इतना। ये 8 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। तो ये कम से कम 6 मार्क का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है 6 मार्क तक का, 5 मार्क तक का जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसको अब किस तरीके से ड्रॉ करना होता है, तो ये अब आपके सामने जो है यहाँ पे जो ड्राइंग की हुई है, तो आपको इसको देख के खास कोई अच्छी समझ नहीं आएगी, तो हम इसके लिए जो है आपको एक दफ़ा दोबारा ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पे एक रफ पेज के ऊपर ये काम कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। लेट्स से वो हमसे कहता है, मैं पहले नोटेशन फॉर्म लिखता हूँ, हमसे कहता है कि आप इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं। वो आपसे कहता है कि अभी हमने की थी कुछ एग्जाम्पल लास्ट क्लास में, मैंगनेट आयन जो था दैट इज कन्वर्टेड टू मैंगनीज +2 इस फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पे लगा रहा सॉल्ट ब्रिज उसने, उसके बाद जो है उसने यहाँ पे लिख दिया आयरन 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू आयरन 3 पॉजिटिव। कुछ चीज़ें मैंने खुद जानबूझ के मिस की हैं। देखिए, 2 आप हाफ सेल आपके पास आ गए। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इसके लिए और इसके लिए एक एक बीकर बना देना। ये इसका बीकर हो गया और ये इसका बीकर हो गया। तो रूल नंबर ये था कि 2 बीकर ड्रॉ कर दें, और उसके अंदर उसने कहा कि सोल्यूशन का लेवल भी मेंशन कर दें। मैंने सोल्यूशन का लेवल भी मेंशन कर दिया, तो पहला काम कर दिया। ठीक, ये देखते जाएं। यहाँ पे खोल लेते हैं इसको। तो आपके पास जो है ये रहा, ड्रॉ 2 बीकर्स एंड शो सोल्यूशन लेवल, ये हो गया। अब वो कहता है दूसरे पॉइंट में कि आप इन दोनों सोल्यूशन को आप कनेक्ट कर दें सॉल्ट ब्रिज से। तो अब जो है सॉल्ट ब्रिज बनाना पड़ेगा आपको। तो जो है हम एक ही कलर से भी कर सकते हैं, दूसरा कलर भी यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो ये सॉल्ट ब्रिज से मैं दोनों सोल्यूशंस को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ये वैसे तो चलो क्लोज ही कर देते हैं इसको, और इसको जो है हमने लिख दिया कि ये क्या चीज़ है भाई, सॉल्ट ब्रिज है। ये हमारा सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड थिंग ये है कि अगर तो आपके पास ड्यूस फॉर्म जो है वो मेटल है तो आप उसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे, और अगर नहीं है तो फिर जो है आपको प्लैटिनम यूज़ करना पड़ेगा। देखिए, इन दोनों में कोई भी मेटल नहीं है, ये मेटल के आयन्स हैं, इसका इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता। मतलब ये तो किसी सॉल्ट की फॉर्म में होगा, ये भी किसी सॉल्ट की फॉर्म में होगा, और सॉल्ट आपको पता है कंडक्ट नहीं करते। तो ये दोनों
इसमें रिड्यूस फॉर्म ये है आयरन 2, लेकिन ये मेटल नहीं है, इसलिए आपकी मजबूरी ये है कि आपको बनाना पड़ेगा प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड। तो आपने जो है यहाँ पर हैंग कर दिया प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड। अच्छा, इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी कोई रिड्यूस फॉर्म नहीं है, ठीक है, इसमें भी कोई रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है। रिड्यूस फॉर्म जो है वो मेटल नहीं है, दिस इज द रिड्यूस फॉर्म, इसके साथ ऑक्सीजन लगी ऑक्सीडाइज फॉर्म है, दिस इज रिड्यूस फॉर्म, बट इट इज नॉट अ मेटल, इट्स अ मेटल आयन। तो इसलिए जो है जैसे अगर मैंगनीज होता खुद तो फिर उसका इलेक्ट्रोड बना सकते थे, मेटल का मतलब ये होता है। यहाँ पे आयरन होता है Fe ओनली, तो उसका इलेक्ट्रोड बना सकते थे, ये तो आयन्स हैं तो इनका इलेक्ट्रोड नहीं बन सकता, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन यहाँ पर भी आपको प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड जो है वो बनाना पड़ेगा। अब इन दोनों को हमने कनेक्ट कर देना है किस चीज़ से, ये दोनों के हमने इलेक्ट्रोड बना दिए, प्लाटिनम के बने, फिर इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देना वायर के थ्रू एंड वोल्ट मीटर के थ्रू, आप इसमें कनेक्ट कर दिया इसको, या मैंने लिख दिया वोल्ट मीटर, ठीक है। अच्छा, अब जो है आपको ये मेंशन करना है, लेबल करना है कि ये क्या चीज़ है, तो आपने ये लिखा कि दिस इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दिस इज, एंड सिमिलरली दिस वन, तो आपको लिखना है कि ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ड्राइंग एंड लेबलिंग, समटाइम वो बना के देता है, हमें लेबल करना होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिख दिया हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए जो आपके पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड शी में भी यूज हुआ था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, वहां पर प्लैटिनम ब्लैक लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे नहीं लिखना आपको। अब देखना आपको इसमें कोई गैस तो नहीं है, ना तो ये गैस है, ना ये गैस है, ना ये गैस है, ना ये गैस है, जान छूटी। गैस नहीं है तो ग्लास ट्यूब नहीं बनानी है आपको, ठीक है। अगर गैस होती तो ग्लास ट्यूब भी बनाते, दूसरी एग्जाम्पल में देखेंगे। अब क्या करना है, अब आपको इसमें कुछ और चीजें मेंशन करनी है, वो ये कि इसमें जो आयन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन करनी है। तो इसमें जो आयन्स हैं आपके पास, इसमें कौन कौन से आयन्स हैं और इसमें कौन कौन से आयन्स हैं आपको मेंशन करना है। तो इसमें बेटा एक आपके पास है Fe2 पॉजिटिव, आपको इस डब्बे के अंदर डालना पड़ेगा, उसके लिए आप FeCl2 लेके डाल दें, उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 1.00 मोलर। इसी में आपके पास Fe3 पॉजिटिव भी होना चाहिए, वरना तो सिस्टम ही नहीं बनेगा। 1.00 मोलर ये लिख दिया आपने। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास दो आयन्स हैं, ऑक्सीडाइज का भी आयन है, रिड्यूस का भी आयन है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नंबर 1 के आपके पास मैंगनेट आयन, मतलब आप KMnO4 लेके डाल दें तो उससे जाके ये आयन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर मैंगनीज 2 पॉजिटिव का जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपने लेबल कर दी कि 1.00 मोलर हो गई। अब इसमें दो आयन्स थे तो मेरी मजबूरी थी, मैंने ऐसा किया, अगर नहीं होता तो फिर जान छूट जाती। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज रिड्यूस फॉर्म दोनों के आयन्स से, दोनों आपके पास इस डब्बे के अंदर होंगे तो सिस्टम बनेगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। फिर जो है आपको यहाँ पे लेबल करना था कि 298 केल्विन टेम्परेचर है आपका, ठीक है। किसी भी जगह पे डायग्राम में आप ये लेबल कर देंगे और आपको कुछ खास, ये पूरी की पूरी डायग्राम कंप्लीट होगी। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमने कर दिया। तो हम जो है इस पे खोलते हैं इसको। पहले उसने कहा ड्रॉ टू बीकर शो सोल्यूशन लेवल, हमने कर दिया। कनेक्ट बोथ द सोल्यूशन यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, ये भी हमने कर दिया था। रिड्यूस फॉर्म अगर मेटल है तो उसका इलेक्ट्रोड बनाए, नहीं था हमारे पास, वरना प्लाटिनम का बनाए, दोनों प्लाटिनम बना दिए हमने। गैस इज इन्वॉल्व है ही नहीं हमारे पास, गैस छोड़ देते हैं। लेवल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस, उसको हमने 1 मोलर लिखना था, लिख दिया। कनेक्ट बोथ द इलेक्ट्रोड्स यूजिंग वायर एंड वोल्ट मीटर, ये भी हमने कर दिया। लेबल द इलेक्ट्रोड, वो हमने पहले से कर दिए थे। राइट द टेम्परेचर 298, सारा काम कर दिया, ठीक। इस पे हम एक और भी बना के दिखाते हैं आपको, और अब जो है हम इसमें कोई दूसरी एग्जांपल जो है वो आपके सामने, ताकि बात और अच्छी क्लियर होती जाए। ये हमने खींच दी लाइन। इस बार हमारे पास जो सिस्टम है दैट इज, लेट्स से ही सेज के Cl2 Cl नेगेटिव एंड सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, ऊपर वाले में देखें, मैंने जब ये नोटेशन फॉर्म लिखी थी, मैंने यहाँ पर लिखना था प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, जो जानबूझ के नहीं लिखा था, इसलिए ताकि अभी हम वर्किंग कर रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रोड कौन से यूज होने हैं। इसमें भी हम ऐसा कुछ नहीं लिख रहे, तो ये लिख दिया। इसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर Fe रिड्यूस हो गया, और इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो हम इसको Fe एंड Fe2 पॉजिटिव कर देते हैं, लेट्स से। ये हमारा काम हो गया। अब इस पे जो है हमें जो अप्लाई करना है उसी एप्लीकेशन की बेस के ऊपर, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, ये एग्जांपल थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। मैं इस पे लिख देता हूँ कॉपर, कि कॉपर जो है एंड
2 पॉजिटिव, ये सिस्टम लिख दिया मैंने। अब इस बेस के ऊपर जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 आपको बीकर बनाने हैं। तो हमने यहाँ पर 1 और 2 बीकर बना दिए। फिर उसने कहा सोल्यूशन का लेवल शो कर दें, कर दिया। फिर उसने कहा इन दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट कर दें किस चीज़ से, सॉल्व ब्रिज से। तो अब सॉल्व ब्रिज से कनेक्ट करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ से हमने जो है इस तरीके से लाइन खींची और फिर थोड़ा सा इसको डबल कर दिया। तो इसके साथ हमने लिख दिया कि भाई ये क्या चीज़ बना है, ये है सॉल्ट ब्रिज। तीसरी बात, हमें बनाने अब इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं इस तरफ वाले को। इसमें रिड्यूस फॉर्म जो है, मतलब जिस पे चार्ज कम होता है, रिड्यूस फॉर्म, ये मेटल है। अगर मेटल है आपको इसी का इलेक्ट्रोड बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बात हमारी फिक्स हो गई कि अब जो है हम जब इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनेगा दैट विल बी कॉपर रॉड, कॉपर की मेटल होगी। इसको हम मेंशन भी कर देते हैं कि भाई हमने क्या बनाया, हमने बनाया है कॉपर का इलेक्ट्रोड, रिड्यूस फॉर्म थी। इस तरफ आते हैं, हमारे पास रिड्यूस फॉर्म जो है हमारे पास, ये देखें गौर से तो ये एक आयन है, जबकि ये देखें तो ये गैस है। इसमें रिड्यूस फॉर्म हमारे पास मेटल नहीं है, दिस इज नॉट अ मेटल। मेटल नहीं है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा प्लाटिनम का इलेक्ट्रोड। आप ऐसे हैंग कर देंगे और इस तरीके से इसको ये, और इसको आप लेबल कर देंगे क्या चीज़ बनाई है आपने, आपने बनाया है प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। डन हो गया। फिर उसने कहा कि नेक्स्ट पॉइंट में ये कहा कि अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो ग्लास ट्यूब बनाएं। तो आप देखें इसमें कोई गैस, इसमें तो कोई गैस नहीं है, लेकिन इसमें गैस है। जब गैस है आपके पास, क्लोरीन गैस होती है, इसलिए अब आपको ग्लास ट्यूब बनानी पड़ेगी। तो आप इसके ऊपर जो है रैप अप कर देंगे इसको एक ग्लास ट्यूब से, और इस तरीके से ये। और इसमें आपको मेंशन करना है कि आप जो है यहाँ से क्लोरीन गैस को फ्लो करवा रहे हैं एट 1 atm प्रेशर। ठीक हो गया जी, ये बात भी क्लियर हो गई। अब इसके बाद उसने कहा था दोनों इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर से। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं वोल्ट मीटर, और यहाँ से एक तार लेके गए, इसके साथ जोड़ दी, एक तार लेके गए जो इसके साथ जोड़ दी, और ये आपने इसको कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर से। ये भी हो गया। अब आपको आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है, ठीक है जी। तो अब जो है हम यहाँ पर बताते हैं कि इस कंटेनर में क्या है और इस कंटेनर में क्या है। इस कंटेनर में आपके पास एक ही आयन है एंड दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जिसके लिए आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, उससे ये आयन आ जाएगा आपके पास। दूसरा हमारे पास आयन नहीं है तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक ही आयन है, क्लोराइड आयन, जो हमने लिख दिया 1.00 मोलर। खत्म हो गया। दूसरी गैस थी वो दूसरी साइड से आ रही है। देखिए जब तक दो चीज़ें होंगी नहीं, ये दोनों चीज़ें, कॉपर यहाँ, कॉपर ये रहा, कॉपर आयन भी इसमें है, तो आपस में इनका कनेक्शन बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा। इन दोनों चीज़ें, क्लोराइड इसमें सोल्यूशन में है और क्लोरीन आप गैस ऊपर से दे रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम बन गया इस बेस के ऊपर। और आखिर में जो एक चीज़ लिखनी है दैट इज़ 298 केल्विन टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस। ये दिखा आपने तो आपकी पूरी डायग्राम जो है कंप्लीट हो गई। ठीक, एक और एग्जांपल कर देते हैं ताकि फिर इसको हम फिर ख़त्म करते हैं इसको। और जो है थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल इज, ही सेज के लेट्स से आयरन 2 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडाइज हो गया, और जो है रिड्यूस करवा लेते हैं किसी चीज़ को, मैंगनीट, और ये कन्वर्ट हो गया है MnO2 में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो है इसमें आपको सेल बनाना है। तो देखें पीछे वाले में भी मैंने यहाँ पे प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड का मेंशन नहीं किया, तो इस वाले में प्लाटिनम इलेक्ट्रोड आएगा जो हमने शुरू में नहीं लगाया था, आखिर में लगा रहा हूँ ताकि आपको बात क्लियर होती रहे। नेक्स्ट वाली एग्जांपल में हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ये सॉलिड मेटल है, ये एक्वस आयन है इसके, ये एक्वस आयन है और ये एक सॉलिड है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको बनाने हैं 2 बीकर। तो एक बीकर हो गया और ये दूसरा बीकर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर आपने बना दिया वाटर का लेवल। फिर आपने क्या कर दिया, इनको सॉल्ट बेस से कनेक्ट कर दिया।
तो यहाँ तक पहुँचा दिया हमने, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। थर्ड पॉइंट, अगर रिड्यूस फॉर्म मेटल हो तो इसमें तो कोई मेटल नहीं है, ठीक है, ये दोनों, ये एक आयन है एक कंपाउंड है, आप मजबूर हैं, आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर प्लाटिनम के इलेक्ट्रोड। तो इसलिए जो है आपने यहाँ पर लिखा और यहाँ से आपने लाइन खींच दी कि आपके पास ये है प्लाटिनम इलेक्ट्रोड, लेबल भी कर देंगे इसको कि दिस इज प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। दूसरी तरफ आप मूव करें तो यहाँ पर आपके पास रिड्यूस फॉर्म ये है जिसके ऊपर चार्ज कम है, तो इट्स अ मेटल, आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी अब आयरन की रॉड। रिड्यूस फॉर्म अगर मेटल है, आपको उसी का इलेक्ट्रोड बनाना है, तो आपने इसको ऐसे भी जोड़ा और आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये जो है आपके पास आयरन इलेक्ट्रोड है या फिर आयरन रॉड है। द नेक्स्ट थिंग इज आपको बनाना है यहाँ पर वोल्ट मीटर जिससे आपको कनेक्ट करना है इन दोनों को, तो आपने वोल्ट मीटर लगा दिया, इसके बाद आपने इस तार को इससे कनेक्ट कर दिया, इस तार को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर मेंशन कर दिया कि वोल्ट मीटर हो गया आपके पास। इसके बाद जो है अगले पार्ट में कोई गैस इन्वॉल्व नहीं है, ना तो ये इन दोनों में से कोई गैस है ना इन दोनों में, क्योंकि मेटल का जो कंपाउंड होता है आयनिक कंपाउंड होता है, सॉलिड होता है हमेशा, ना इनमें कोई तो गैस नहीं, छोड़ देते हैं, ग्लास ट्यूब बनानी नहीं है आपको। अब रह गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस लिखना है, तो यहाँ पे मूव करते हैं हम, तो हमारे पास देखते हैं कि इस कंटेनर में और इस कंटेनर में क्या होगा। इस कंटेनर में हमारे पास सिर्फ एक आयन है, दैट इज MnO4 नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा मसला आ रहा है क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, तो इस फॉर्म को हम नहीं उठाते हैं, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और चेंज कर देते हैं, तो क्योंकि एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ कोई इसको बनाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो सॉलिड कंडक्ट नहीं करता, तो हम इसको कर देते हैं इसको भी हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ भी लिख देते हैं Mn+4, तो 4 पॉजिटिव वाला जो है आयन बना लेते हैं एक्वस। तो जानबूझ के किया क्योंकि वो MnO2 जो है एक सॉलिड होता है, वो इनसॉल्युबल है पानी में, वो रिएक्शन ही नहीं, पार्ट ही नहीं होगा इसका, तो इसलिए जो है आपके पास पहली बात तो हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट शुड बी, 2 आयंस हो गए हमारे पास, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.00 मोलर। सिमिलरली दूसरा आयन जो हमारे पास दैट इज मैंगनीज 4 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी जो है हमारे पास 1.00 मोलर हो गई। इस तरफ आते हैं, हमारे पास सिर्फ एक आयन है एंड दैट इज Fe2 पॉजिटिव, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है हमने लिख दी 1.00 मोलर। तो ये चीज़ें हो गई हमारे पास। एंड द लास्ट थिंग विच वी नीड टू मेंशन दैट इज 298 केल्विन, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 298 केल्विन। इस तरीके से हम किसी जो है इसको हम बना सकते हैं और लेबल भी कर सकते हैं। एक चीज़ लेबलिंग से रह गई थी, सॉल्ट ब्रिज, ये भी करना था हमें। अब इसमें प्लाटिनम इलेक्ट्रोड जो है एक जगह पे यूज़ हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड भी था, ठीक है। तो पहला काम तो हमारे पास ये है, तो इस तरीके से जो है हम ये वाला सारा काम इसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। अब इसमें आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन खोलते हैं और कहीं पे हमें ये जैसे हमारे पास ये आ गया एक अब वो कह रहा है कि आप जो है इसको बता दें कि ये क्या क्या हो रहा है। देखिए इसमें 2 सिस्टम है आपके पास, एक आपके पास सिस्टम क्या क्या है मैं लेबल कर देता हूँ। क्लोरीन जो है क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपके पास एक सिस्टम हो गया क्लोरीन क्लोराइड का, सॉल्ट ब्रिज कर दिया आपने। दूसरा सिस्टम जो है आपके पास, उसको अगर गौर से देखें तो दैट इज आयरन एंड आयरन 3 वाला, तो आपने यहाँ पे उठा के लिख दिया कि एक आपके पास आयरन 2 और दूसरा फिर आयरन 3 वाला सिस्टम है, ये बना हुआ है। अब इसमें जो है अगर आप सॉल्ट बनाने की कोशिश करें, आपको पता है कि इसमें जो है ये गैस थी, ठीक है जी, तो इसके लिए आपको ट्यूब भी बनानी पड़ेगी, आपको साफ साफ नजर आ रहा है। अब वो कह रहे हैं इसको आप लेबल कर दें। देखिए मेरे ख्याल में 7 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें से ये आपके पास 5 बन रहे हैं, तो 5 मार्क आपके पास यहाँ पे सिर्फ लेबलिंग के ड्रॉ का कह ही नहीं रहा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इन चीज़ों को आप लेबल करते हैं। तो ए पे आपने क्या लिखना है, ए पे आपने लिखना है कि क्लोरीन गैस एट 1 ATM, ठीक। इस तरीके से बी में आपको क्या लिखना है, बी में आपको लिखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू 1.00 मोलर, ठीक है ना, इस कंटेनर के अंदर यही होगा। सी क्या चीज है, सी आपका है सॉल्ट ब्रिज। डी की अगर बात करते हैं तो आप इन दोनों में से रिड्यूस फॉर्म जो है आपके पास
वो मेटल नहीं है इन दोनों में से। मेटल अगर नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको प्लाटिनम इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। तो इसमें आपके पास आ जाएगा डी एस प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। इस तरीके से ई जो है आपके पास वो हो जाएगा, इसमें आपके पास दो आयन्स हैं तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि Fe3 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.00 मोलर। आप इंडिविजुअल करके भी लिख सकते हैं कि Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो 1 मोलर होनी चाहिए, Fe2 की भी 1 मोलर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पास 5 मार्क्स हो गए। और दिखाता हूँ आपको कोई डायग्राम। तो जैसे ही अब आपके पास आ गया, इसमें जो है सिस्टम उसका भाई का क्या सिस्टम है, तो देखते हैं क्या करना चाह रहा है। ये इसने एक बना के दिया सिस्टम। अब ये आपको खुद बता रहा है इसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए इसमें आपको बता रहा है कि सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता दी आपको। तो फिर ये इलेक्ट्रोड किसका होना चाहिए, मैं देख लूँ इसमें आपके पास। नहीं, इतना क्लियर नहीं है क्वेश्चन कि सिल्वर की दूसरी फॉर्म उसने नहीं लिखी। हम और देखते हैं कुछ। चले, ये वाला हमारे पास पार्ट आ गया। इसमें जो हम देखते हैं कि क्या क्या करना है। ये कह रहा है ए को मेंशन करते हैं। भाई ए क्या चीज़ होती है, सबको पता है कि इट्स अ वोल्ट मीटर। बी की बात कर रहा है तो दैट इज सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, और क्या पूछ रहा है? सी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। इसमें आपके पास कह रहा है कि फॉलोइंग डायग्राम ऑपरेटर्स नीडेड टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ कॉपर। नीडेड टू मेजर, तो आपको पता है ये क्या, फिर ये फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। और ये फिर कॉपर एंड कॉपर 2 वाला सिस्टम है, जिसमें उसने कॉपर आयन के लिए बता दिया आपको कि 1 मोलर है, और कॉपर की रॉड भी लगा दी है रिड्यूस फॉर्म। तो अब जो है इसमें वो कह रहा है इसमें कौन सा आयन होगा, तो इसमें हमें लिखना है कि हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1.00 मोलर। ठीक है, ये आपके पास शी बन जाएगा पूरा। इसके बाद जो है देखें ये प्लाटिनम ब्लैक उसने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर। वो कह रहा है कि स्टूडेंट विशेस टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इन द स्पेस बिलो, ड्रॉ द लेवल सेटअप ऑफ राइट हैंड बीकर। लेफ्ट हैंड पे तो आपके पास ही आ जाएगा ना, मतलब ये वाला पार्ट जो है वो बोला चेंज करते हैं। इस वाले पार्ट की जगह पे आप बना के दिखाएं कि इसका सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो आपने जो है इसको दोबारा लिख लें कि Fe3 पॉजिटिव है और Fe2 पॉजिटिव है, इसका सिस्टम बनाना है। क्योंकि ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, इनमें से कोई मेटल नहीं है। तो आपने यहाँ पर इसको तकरीबन, ये पूरा सेल नहीं बनेगा, हाफ बनेगा। आपने वाटर का लेवल शो कर दिया। आपने इस तरीके से इसमें हाफ जो है यहाँ पर शो कर दें कि ये सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट इसका शो कर दिया आपने। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाना है, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पे प्लाटिनम इलेक्ट्रोड लगाना है। और इस तरीके से इस वायर को हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देना है। तो ये वाला पार्ट बनाना था आपको। तो यहाँ पे लेबलिंग करने की कोशिश अगर करते हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है हमारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये हमारे पास हो गया प्लाटिनम इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव एंड आयरन 2 पॉजिटिव, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 1.00 मोलर एंड 1.00 मोलर। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है जी। इसके बाद जो है, तो ये डायग्राम वाला जो कुछ काम था उस पर हमने थोड़ी सी बात की है कि किस तरीके से इसकी डायग्राम्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। और देखते हैं कि कोई और सिंपल सी डायग्राम पूछी है उसने, तो इसको भी हम बना दें और ये बात जो है क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक है जी, ये इसने कुछ सेटअप बनाया है। ये आपके पास दो सिस्टम नज़र आ रहे हैं आपको, ये वाले। तो अगर इसमें दो बीकर बना दिए और इसमें सोल्यूशन का लेवल भी जो है इसने जो है शो कर दिया आपको। सोल्यूशन का लेवल भी आपके पास आ रहा है, और इसके अलावा जो है आपके पास उसने इलेक्ट्रोड भी हैंग कर दी, लेकिन इलेक्ट्रोड ए और बी इस तरीके से लिखे हैं उसने। तो इसको अगर कंप्लीट करें तो आपके पास एक यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज आना चाहिए, राइट। फिर आपके पास वोल्ट मीटर आना चाहिए जो इससे कनेक्टेड हो, इन दोनों से। ये कर दिया हमने। अब जो इन चीज़ों को देखते हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सॉल्ट ब्रिज और वोल्ट मीटर जो है, जब आप वी लिख देते हैं तो वो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि वोल्ट मीटर है। देखिए यहाँ पर आपके पास कौन सा सिस्टम है, सिल्वर और ये वाला।
तो इसमें सिल्वर आयन तो उसने डाल दी है, ठीक है जी। ये सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसका मतलब यहाँ पर ही इज टॉकिंग अबाउट, इसका मतलब है कि वो इसकी बात कर रहा है, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन जो भी उसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी तो 1.00 मोलर जो भी है उसकी। इस तरीके से यहाँ पर उसने कहा कि सोल्यूशन ए। अच्छा, यहाँ पर आप आ जाते हैं आपके पास, तो अच्छा इस वैल्यू को कंप्लीट करते हैं। आपके पास ये तो हो गया, तो आपके पास रिड्यूस फॉर्म जो है वो मेटल है, इसलिए आपके पास ये इलेक्ट्रोड जो है फिर क्या होगा, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा, सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा। इस तरफ आते हैं, आपके पास इसमें से रिड्यूस फॉर्म जो है वो मेटल है, इसलिए जो है आपके पास ये कॉपर इलेक्ट्रोड हो जाएगा। और यहाँ पे सोल्यूशन में आपके पास हो जाएगा कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 1.00 मोलर। तो वो कह रहा है सोल्यूशन ए में क्या है, तो हमने कहा कि इट्स अ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन whose concentration is equal to 1.00 मोलर। इलेक्ट्रोड बी क्या चीज़ है, तो वी विल राइट के इट्स अ सिल्वर इलेक्ट्रोड, क्योंकि इटसेल्फ रिड्यूस फॉर्म इज अ मेटल, तो ये बना दिया हमने, ठीक है। उसने फिर कहा कि कंप्लीट कर दें उसको सेटअप को, तो 4 मार्क आपको यहाँ पे देके जा रहा था, तो हमने इसको सेट को कंप्लीट करने के लिए सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। और ये गैस को इन्वॉल्व नहीं है, तो कोई ग्लास ट्यूब जो है लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं थी। तो इस बेस के ऊपर जो है इसको हमने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की और ये वाला काम भी हो गया। तो हमने आज जो काम किया है वो ये था कि हाउ टू ड्रॉ हाफ सेल या कंप्लीट इलेक्ट्रिक जो सेल होता है हमारा, उसको ड्रॉ कैसे किया जाए, और या उसको फिर लेबलिंग अगर आ जाएगी, अगर ड्रॉ करना आता है आपको तो फिर लेबलिंग में उसका मसला नहीं होगा। तो इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।